बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़ा हुआ ही एक मामला है और ख़ुसूसन सुई सदरन गैस के जो मुलाजमीन हैं उनकी दिलचस्पी का जो पहलू है वो आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तकरीबन सुई सदरन गैस कंपनी से जो मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतासर हुए थे वो 1885 हैं, गालबन 1885 मुलाजमीन हैं, जिसमें 12 डॉक्टर्स शामिल हैं और 58 इंजीनियर्स हैं, 300 अफसरान जो डिप्टी मैनेजर्स वगैरह के उस पर हैं और 1500 के लगभग जो है वो स्टाफ है जो सुई सदरन गैस का। तो बड़ी तादाद में ये लोग मुतासर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन मुलाजमीन को बहाल किया मुख्तसर फ़ैसले में भी, और फिर शार्ट आर्डर, पहले शार्ट आर्डर आया, उसके बाद डिटेल जजमेंट भी आ गई। अब मामला ये है कि इनको बहाल तो किया है लेकिन रीइंस्टेट नहीं किया। समझने की बात है, रीइंस्टेट आप चूँकि जो मुलाजिम है वो इस बात को ज़्यादा मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। रीइंस्टेट का मतलब ये है कि भाई ये जिस पोजीशन पे थे उन्हीं पोजीशन पे, और फिर वो इख्तियारा, वो उनके जो मरात हैं, जो पेंशन्स बनती हैं, जो बकाया जात बनते हैं, वो सारे उनको दिए जाने चाहिए, जिसको आप सादा ज़बान में पे फिक्सेशन कहते हैं। तो वो इनका मामला जो है वो लटक गया। वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो सुई सदरन गैस है उन्होंने जो है वो नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, साफ ज़ाहिर है कि कुछ लोग जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चले गए। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इन्होंने जून में शायद दरख्वास्त दी और उसकी 2-3 समात भी हो चुकी है। आखिरी समात जो है वो शायद 4 अगस्त को हुई। अब नेक्स्ट समात जो है वो 24 अगस्त को होनी है। उसमें सुई सदरन गैस के मुलाजमीन ने जो अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, अपील जो है वो 187(3) के तहत जो है वो दरख्वास्त दी गई है, यानी कि हाई कोर्ट बलूचिस्तान से रजू किया गया है। और उसमें मुद्दा ये इख्तियार किया गया है कि हमारी पे फिक्सेशन का जो मामला है वो हमारा इदारा यानी कि सुई सदरन जो है वो उसको नहीं देख रहा और टाल मटोल से काम ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट भी आ गया, उसके बावजूद जो है हमें वो मरात, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल पा रही। तो हाई कोर्ट जो है वो हुक्म दे सुई सदरन को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मनोअन अमल करते हुए हमारी मरात भी जो है वो बहाल की जाए, हमारी पे फिक्सेशन का मामला भी जो है वो हल किया जाए, और इसके साथ साथ जो भी बाकी मामलात इससे जुड़े हुए हैं उनको देखा जाए। मेन उनकी जो प्ली है वो यही है कि पे फिक्सेशन और रीइंस्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, रिस्टोरेशन नहीं, रिस्टोर किए गए हैं वो, कि रिस्टोरेशन नहीं, रीइंस्टेटमेंट या रीइंस्टेट हमें किया जाए। तो यूँ ये दरख्वास्त जो है दायर की गई और अब 24 अगस्त को इस दरख्वास्त की जो है वो समात होनी है। तो मुझे क्वेटा बलूचिस्तान से हबीब काकड़, जो सुई सदरन एम्प्लॉइज़ यूनियन में भी शायद हैं, बहरहाल बड़े एक्टिव रहे हैं वो इस पूरे मामले में। जब इस्लामाबाद में भी ये केस चल रहा था तो उनसे हमारी गपशप भी हुई, तो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे मुझे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कंटेंट, कुछ मालूमात जो है उन्होंने मुझसे शेयर की हैं, ताकि भी मेरे ज़रिए बाकी जो मुलाजमीन हैं ख़ास कर सुई सदरन के उन तक पहुंच जाए। उनका तो ये कहना है हबीब काकड़ साहब का कि हम इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दरख्वास्त के अंदर, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समात है और 24 अगस्त को जिसकी समात जस्टिस हाशिम खान काकड़ और गुल हसन खान तरीन ने करनी है 24 अगस्त को, भाई उसमें जो है 1000 से ज़्यादा सुई सदरन के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फ़रीक बन चुके हैं। तो उनकी दरख्वास्त ये भी थी कि अगर कोई और एम्प्लॉइज़ सुई सदरन का स्पेसिफ़िकली अगर वो इस दरख्वास्त में फ़रीक बनना चाहता है
तो वो 20 अगस्त यानी कि 24 को समात होनी है। 20 से पहले पहले वो हमें अपना नाम वगैरह और वो डाटा जो है वो हमसे शेयर करे, वो हमें मालूमात दे, ताकि हम उस फ़हरिस्त के अंदर उसका नाम भी शामिल जो है वो कर दें। और क्योंकि उनकी जो इंटेंशन है वो गुडविल इंटेंशन है, या अच्छी नीयत से उन्होंने कहा कि ताकि पाकिस्तान भर के जो सुई सदरन में मुलाजमीन हैं उन सब तक ये मालूमात जो है वो मेरे ज़रिए या मेरे तवस्सुस से पहुंच जाए, और वो अपने नाम वगैरह या हबीब खान काकड़ से रब्ता करके उनसे रजू करके जो है अपने नाम वगैरह भेज सकते हैं। वो आप दोस्तों के पास उनका नंबर भी होगा, तो सारा कुछ। अब मुद्दा ये है कि अब जो ये फ़हरिस्त बनेगी, चूँकि 1885 मुलाजिम है, 1000 समथिंग मुलाजिम यानी 1000 से कुछ या आप 1000 समझ लें, उन मुलाजमीन ने जो है वो रजू किया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये फ़हरिस्त है, ये आर्डर सिर्फ़ उस फ़हरिस्त हमेशा में लोगों पर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर 24 अगस्त को वो कह रहे हैं कि फ़ाइनल हेयरिंग हो सकती है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो कोई बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दे और सुई सदरन को हुक्म दे दिया जाए कि वो इन मुलाजमीन को अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो रीइंस्टेट भी करें, और इनका पे फिक्सेशन और सीनियरिटी का जो मामला है उसको भी जो है वो सॉर्ट आउट फिलफोर किया जाए। तो जब हुक्म होता है तो उसमें डेट भी होती है, बाज़ औक़ात टाइम भी दे दिया जाता है कि महीने 2 महीने के अंदर करके रिपोर्ट भी सबमिट कराई जाए। तो साफ ज़ाहिर अगर हाई कोर्ट का ऐसा कोई हुक्म आता है तो वो फिर जो फ़हरिस्त के अंदर मुलाजमीन शामिल होंगे जिन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया होगा, तो उस फ़ैसले का इतलाक़ सिर्फ उन्हीं पर होगा। तो इसी वजह से जो मुलाजिम यानी 1885 मुलाजमीन में से वो मुलाजिम जिन्होंने अभी तक रजू नहीं किया, तो वो भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इसी दरख्वास्त के अंदर फ़रीक बन सकते हैं, रजू कर सकते हैं, ताकि जब आर्डर आए तो वो उस आर्डर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आर्डर है ये ओवरऑल भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी कि एक नज़ीर बन जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि उन मुलाजमीन के लिए, ख़ासकर सुई सदरन गैस के मुलाजमीन के लिए, कि वो जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू करें, ताकि 24 अगस्त को अगर फ़ाइनल समात होती है, हतमी समात होती है और उसके बाद कोई आर्डर आता है, तो उस आर्डर से जो है तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, और स्पेसिफ़िकली वही लोग मुस्तफ़ीद होंगे जिनका डाटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से सुई सदरन को भिजवाया जाएगा और कहा जाएगा कि इन लोगों ने हमसे रजू किया है और इनकी पे फिक्सेशन और इनके मसाइल जो है वो फौरी हल करके जो है हमें रिपोर्ट दी जाए। तो इसी वजह से वो तमाम दोस्त जो जिन्होंने अभी तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू नहीं किया, तो वो हबीब काकड़ से रब्ता करके इस मुकदमे में, इस दरख्वास्त में फ़रीक बन सकते हैं, और बल्कि उनको फ़रीक बनना चाहिए, ताकि अगर कल कलां कोई ऐसा हुक्म आता है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। एट द एंड यही है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।